नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे एक ऐसे जमीन घोटाले की जिसकी आंच अब कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गई है। इसलिए आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के परिवार को कर्नाटक सरकार ने क्यों दिया 5 एकड़ का बेशकीमती प्लॉट। आज आपको दिखाएंगे खड़गे के प्लॉट से जुड़ा वो कागज जो उठाता है कई सवाल, और क्या इन्हीं सवालों से डरकर खड़गे परिवार ने वापस कर दी विवादित जमीन। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा डीडी न्यूज आपको दिखाएगा वो कागज जिसमें दर्ज है खड़गे परिवार और विवादित प्लॉट का पूरा सच। आखिर एक सार्वजनिक ट्रस्ट में क्यों है मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के 5 सदस्य। आखिर क्या है ट्रस्ट का विवादित जमीन से कनेक्शन, बताएंगे आपको पूरा सच। और आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा अमेरिका ने फिर निभाई इजराइल से दोस्ती। इजराइल को दिया कौन सा ब्रह्मास्त्र, और ईरान और हिजबुल्लाह की क्यों उड़ी नींद। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो कांग्रेस से कांग्रेस के लिए एक बहुत बुरी खबर आई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले से ही जमीन घोटाले में घिरे हुए थे, और अब एक नए कथित जमीन घोटाले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे राहुल खड़गे को नियमों को ताक पे रखकर कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड यानी KIAD से 5 एकड़ का एक बेशकीमती प्लॉट मिला है। हालांकि मामला गंभीर होता देख अब खड़गे परिवार के ट्रस्ट ने यह प्लॉट वापस देने का फैसला किया है। इसलिए इससे जो राजनीतिक नुकसान लेकिन जो होना था वो तो हो ही चुका है, और बीजेपी हमलावर है और वो सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस कर्नाटक के इस नए कांड से हुई नुकसान की भरपाई आखिर कैसे करेगी। और बीजेपी पहले से ही ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक को अपने ATM की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज पूरा सच में हम विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको वो कागज भी दिखाएंगे जिनके आधार पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि खड़गे परिवार के ट्रस्ट को पात्रता न होने के बाद भी ये प्लॉट आवंटित किया गया। मामला बहुत गंभीर है, आरोप बहुत गंभीर है। तो जबरदस्त किरकिरी होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे ने बेंगलुरु के एरोस्पेस पार्क में मिले 5 एकड़ के प्लॉट को अब वापस कर दिया है। आपको बता दें कि यह प्लॉट सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को मिला था, जिसका काम खड़गे के बेटे राहुल देखते हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का परिवार इस जमीन पर मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर स्थापित करना चाहता था। यहां पर प्लॉट वापस करने की टाइमिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुडा स्कैम में फंसने के बाद खड़गे परिवार ने यह बड़ा कदम उठाया है। और खास बात यह है कि विवाद के बाद सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण को जो 14 प्लॉट वापस किए थे उन्होंने, ऐसे में खड़गे परिवार को लगा कि अगर उन्होंने प्लॉट नहीं लौटाया तो वो भी बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसलिए ये जमीन अब लौटा दी गई है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के छोटे बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर बाकायदा प्लॉट की जो वापसी का अनुरोध पत्र है वो शेयर किया है। इसके मुताबिक 20 सितंबर को कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड यानी KIADB को लिखे पत्र में राहुल खड़गे ने लिखा है कि मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एक रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए सिविक एमिनिटी साइट के लिए हमारे अनुरोध को अब वापस लिया गया है। प्रियांक खड़गे ने एक्स पर लिखा कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट लंबे समय तक चलने वाले विवादों में नहीं फंसना चाहता, इसलिए प्लॉट वापस करने का फैसला लिया गया है। दरअसल प्लॉट को लेकर इस पूरे घालमेल को लेकर बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर थी। और बीजेपी के IT विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस प्लॉट आवंटन पर सवाल उठाया था। अमित मालवीय ने कहा था कि उन्होंने इसे सत्ता का दुरुपयोग और भाई भतीजावाद करार दिया था। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद
लहर सिंह सिरोया जो इस मामले को लगातार उठा रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि खड़गे परिवार एरोस्पेस उद्यमी कब से बन गया, उसे KIADB की जमीन जो इस आधार पर मिल गई। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया का क्या कहना है। ये जो KIADB का लैंड है, इसके खिलाफ जो एक कंप्लेंट दी हुई है माननीय राज्यपाल जी के यहाँ, उस कंप्लेंट के आधार पर अभी जांच होनी बाकी है, जांच की मांग की जा रही है। उन्होंने वापस 5 एकड़ जमीन लौटा दी। एक तो ये तो दर्शाता है कि उनका उसमें अपराध है और उन्होंने गलत तरीके से जमीन ली है। और यही नहीं, मान्यवर खड़गे जी पर एक आरोप और भी है, जो 19 एकड़ जमीन जो गुलबर्गा में उनके ट्रस्ट को दी गई थी, वो गलत ढंग से दी गई थी। और CAG की रिपोर्ट है जिसका उल्लेख किया जा चुका है मेरे आगे भी स्टेटमेंट में। उस 19 एकड़ जमीन का अभी बाकी एक उन्होंने इलीगल तरीके से उसको फ्री गिफ्ट दे दिया गया उनके फैमिली ट्रस्ट को। ये बिल्कुल गलत हुआ है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और एक और बात, आदरणीय खड़गे जी और उनका परिवार क्या राज्य को और देश की जनता को बताएगा कि उन्होंने पिछले 10-15 वर्षों 20 वर्षों में कहां और कितनी जमीनें अपने ट्रस्ट के नाम से, अपने परिवार के नाम से अलॉट कराई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ये दावा कर रहे हैं कि इसमें नियमों की कोई अनदेखी नहीं की गई है। वो तो इस सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को लेकर भी सफाई दे रहे हैं जिसके नाम पर यह प्लॉट आवंटित किया गया था। और प्रियांक खड़गे का यह कहना है, ध्यान से सुनिए, प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है, ना कि कोई पारिवारिक या निजी संस्था। ये प्राइवेट संस्था नहीं है। लेकिन DD न्यूज के पास सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जो कागजात हैं उनसे ये साफ पता चलता है कि ये ट्रस्ट का पूरा संचालन मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार ही करता है। इस सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट पर एक तरह से खड़गे परिवार का पूरी तरह से कब्जा है। और ध्यान से देखिए, सिद्धार्थ परिवार ट्रस्ट की इस डीड को, ये ट्रस्ट की डीड जो है वो 27 मई 2010 को बनाया गया था ट्रस्ट। और अब ध्यान से देखिए इसके ट्रस्टियों की लिस्ट। इसके ट्रस्टियों की लिस्ट में पहला नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरा नाम है श्री राधा कृष्णन डोड्डामनी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद हैं और वर्तमान में गुलबर्गा से कांग्रेस के सांसद हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके दामाद राधा कृष्णन। और लिस्ट अभी खत्म नहीं होती है। इसके बाद है नाम मारुति राव डी मालेका, और जो कांग्रेस के नेता थे, कर्नाटक विधान परिषद में MLC थे और दिसंबर 2023 में इनका निधन हो चुका है। और चौथा नाम है शांतप्पा का। और ट्रस्टियों की लिस्ट में सबसे 5वां नाम जो है बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, और ये नाम है राधाबाई खड़गे का जो मल्लिकार्जुन खड़गे की धर्म पत्नी है। अब देखिए इस डीड का जो अगला पेज है उसमें और 2 नाम आते हैं। उसके मुताबिक अगले पेज में जो 6ठा नाम है वो नाम है राहुल खड़गे का जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। और 7वां नाम है प्रियांक खड़गे का जो लगातार सफाई दे रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। और अब ध्यान दीजिए, ट्रस्ट की डीड के 3रे और 4थे पेज पर बाकायदा हर ट्रस्टी की तस्वीर भी लगी है। ये देखिए, सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में कुल 60 ट्रस्टी हैं। 60 ट्रस्टी हैं जिनमें से सीधे 5 ट्रस्टी खड़गे परिवार के। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर नजर आ रही है और साथ में राधा कृष्णन की तस्वीर नजर आ रही है जो उनके दामाद हैं। और इसके अलावा आप जब अगला पेज इस डीड का पलटते हैं तो उसमें जो 3 तस्वीरें आती हैं, पहली तस्वीर है उनकी पत्नी की तस्वीर है, वो इसकी ट्रस्टी हैं। इसके अलावा राहुल खड़गे इसके मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, और खुद प्रियांक खड़गे जो इस समय कर्नाटक सरकार के अंदर मंत्री हैं, उनकी तस्वीर आप सबसे नीचे देख सकते हैं। 2010 की डीड है और इसको आप DD न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि एक ट्रस्ट जो इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये ट्रस्ट जो है वो सार्वजनिक है, धार्मिक कार्यों के लिए बना है, शैक्षणिक कार्यों के लिए बना है। और प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट पूरी तरह से सार्वजनिक है, इसका परिवार से लेकर कोई बड़ा इसका लेना देना नहीं है। तो ये डीड अपने आप में बताती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। हालांकि ट्रस्ट में कई लोग शामिल हो सकते हैं, कानूनन हो सकता है ये सही हो, लेकिन एक ही परिवार के सदस्यों का इस तरह से नाम होना नैतिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर हम बने रहेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर कनाडा से आ रही है, जहां भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कनाडा से अपने राजदूत, अपने उच्चायुक्त को
वापस बुलाने का फैसला किया और हिंसा का समर्थन कर रही कनाडा सरकार, ऐसा भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है। और भारतीय विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है। और एमईए भारतीय विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान, हिंसा को समर्थन कर रही है कनाडा सरकार। कनाडा सरकार पर भारत सरकार ने एक बड़ा आरोप लगाया है और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं है, ऐसा हमारे विदेश मंत्रालय का कहना है। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डीडी न्यूज संवाददाता मेघना, क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताइए। देखिए प्रखर, आज अगर हम बात करें तो आज शाम को कनाडा से जो चार्ज अफेयर्स हैं दिल्ली में, उन्हें समन किया गया था, जो कि बेसलेस जो एलिगेशंस कनाडा की सरकार ने भारतीय राजनयिकों पर लगाए हैं, उसके अगेंस्ट जो एक तरीके का स्टेप लेना था भारत को, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग अपना अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए भारत ने समन किया चार्ज अफेयर्स जो कनाडा के हाई कमीशन के हैं दिल्ली में उन्हें। उसके बाद उन्हें ये भी कहा गया कि जो बेसलेस एलिगेशंस हैं वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, पूरी तरीके से ये अनएक्सेप्टेबल है। उसके साथ ही क्योंकि ये जो सुरक्षा की जो परिस्थिति है कनाडा में ट्रूडो सरकार में, वो बहुत ही खराब है, ऐसा कहा स्टेटमेंट में भारत ने कि वो डिप्लोमेट्स के लिए सही नहीं है, इसलिए हमारे हाई कमिश्नर को वापस भारत बुलाया जा रहा है। अगर हम देखें तो आज सुबह में एक स्टेटमेंट जारी किया गया था विदेश मंत्रालय की तरफ से, जहां विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा था कि जो कनाडा की तरफ से एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंटेशन आया है कि उसमें कहा गया है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है भारतीय उच्चायुक्त और उसके साथ ही इंडियन डिप्लोमेट, जिस चीज को भारत ने पूरी तरीके से सिरे से नकारा है। और यह भी कहा है कि कनाडा सरकार से लगातार जब सबूत मांगे जा रहे थे तो कनाडा सरकार ने सबूत क्यों नहीं दिए। और उसके साथ ही पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ट्रूडो को एक्सपोज करते हुए भारत ने इस बात को सामने रखा है कि कैसे ट्रूडो सरकार ने एंटी इंडिया एजेंडा वाले लोगों के साथ एक तरीके से काम कर रही है, उनकी कैबिनेट में एंटी इंडिया मेघना, ये दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताइए कि ये जो फैसला लिया गया है उच्चायुक्त को वापस बुलाने का, ये स्थायी फैसला है या कितने दिन तक ये चल सकता है? और एक बहुत बड़ी बात जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कही वो ये कही है कि आंतरिक राजनीति की वजह से कनाडा के अंदर कनाडा के प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देते रहे हैं और इस तरह से भारत के खिलाफ वहां पर माहौल तैयार किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए प्रखर, ये जो फैसला लिया गया है, आपने ठीक कहा कि ये जो फैसला है, ये मुझे जहां तक अंदाजा लग रहा है, जिस तरीके का स्टेटमेंट आज जारी हुआ है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि ये फैसला काफी समय तक अभी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के थ्रेट लगातार हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा में मिल रहे थे, डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे, धमकियां मिल रही थी, लगातार एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट लोगों की तरफ से लगातार उनके पुतलों को जलाया जा रहा था, उनके पोस्टर्स को रंगा जा रहा था। तो भारतीय डिप्लोमेट्स किस तरीके से पिछले 1 साल से फिर भी वहां पर अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब जो परिस्थिति खड़ी हुई है उसमें सेफ्टी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और जहां तक मुझे लगता है ये फैसला अभी काफी लंबे समय तक ये फैसला टिका रहेगा। ठीक मेघना, ठीक इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला ले लिया है। तो आइए वापस आते हैं कर्नाटक के जमीन विवाद पर, जिसमें अब आंच जो है वो खड़गे परिवार तक पहुंच गई है। और हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से जो खड़गे परिवार का ट्रस्ट है, जिसमें 7 सदस्य हैं ट्रस्टी हैं, और 7 में से 5 सदस्य जो हैं वो सीधे खड़गे परिवार के हैं। वो हमने पूरे कागज आपको दिखाए थे। और इसी ट्रस्ट ने जो कर्नाटक में प्लॉट लिया जिसको लेकर विवाद हुआ, और देखिए प्लॉट को लेकर क्या गड़बड़ हुई है, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर प्रियांक खड़गे की ये बात मान भी ली जाए कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है और ना कि कोई पारिवारिक या निजी संस्था है, तो भी एक सवाल और बाकी रहता है। अगर सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है तो फिर इसका एरोस्पेस सेक्टर से क्या संबंध है? इसी वजह से बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि आखिर इसे कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड यानी KIADB ने हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में प्लॉट किस आधार पर दिया। आइए अब आपको एक कागज और दिखाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण कागज है जो कर्नाटक सरकार के इस दावे पर सवालिया निशान लगाता है कि जिसमें उसने कहा है कि खड़गे के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को प्लॉट जो मिला
वो नियमों के मुताबिक मिला है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई फेवर नहीं किया गया है। लेकिन उसी कर्नाटक सरकार के KIADB का जो कागज है, जिस वक्त मेरे हाथ में भी और टीवी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, वो अलग ही कहानी पेश कर रहा है। दरअसल एरोस्पेस पार्क के SC कोटे के 5 एकड़ के इस प्लॉट के लिए कुल 6 लोगों ने आवेदन किया था। नियमों के अनुसार सभी आवेदकों को अपने आवेदन के साथ साथ अपनी कंपनी के लेन देन का रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आयकर रिकॉर्ड, भूमि उपयोग की जो स्केच है वो और पैन कार्ड जमा कर देते। इनमें से 4 कंपनियों के आवेदन इस आधार पर रद्द कर दिए गए क्योंकि उन्होंने पूरे दस्तावेज जमा नहीं करवाए थे और यही से विवाद शुरू होता है। हैरत की बात है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने पैन कार्ड जमा नहीं किया था। आप देख सकते हैं पूरी अपने आपकी स्क्रीन पर वो सब चीजें आ रही हैं। फिर भी उसे ये प्लॉट आवंटित कर दिया गया। अगर बाकी कंपनियों का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनके दस्तावेज पूरे नहीं थे, तब ये सवाल उठता है और उठना भी चाहिए कि आखिर पैन कार्ड जमा ना करने के बाद भी सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को, जो खड़गे परिवार का ट्रस्ट है, उसे ये प्लॉट कैसे मिल गया। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक के उद्योग मंत्री MV पाटिल के नेतृत्व वाली सतर्कता समिति जो बनी थी, उसने सिफारिश की कि प्लॉट के आवंटन के लिए सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के आवेदन जो है उस पर विचार किया जा सकता है और यह सिफारिश KIADB के कागज में भी नजर आ रही है। इस कागज के रिमार्क सेक्शन में लिखा हुआ है कि नॉट सबमिटेड द पैन कार्ड ऑफ द ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट ने पैन कार्ड सबमिट नहीं किया है। लेकिन इसी कागज को देखने पर, जब आप इस कागज को आखिरी कॉलम देखते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ पता चलता है कि सतर्कता समिति ने सिफारिश कर दी कि मे बी कंसीडर्ड, यानी इस पर विचार किया जा सकता है। और इस तरह से खड़गे परिवार को, सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट जो खड़गे परिवार का है, उसको ये बेशकीमती 5 एकड़ का प्लॉट मिल गया। तो आइए अब आपको एक बार फिर विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और खड़गे परिवार का नाम इस जमीन के घालमेल में कैसे आया। तो बेंगलुरु में विवादित जमीन सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को आवंटित की गई। इस ट्रस्ट को लेकर खड़गे के बेटे और कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खड़गे का दावा है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है, ना कि कोई पारिवारिक या निजी संस्था, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। जबकि इस ट्रस्ट पर पूरी तरह से खड़गे परिवार का कब्जा है, ये हमने कागजों के माध्यम से आपको बताया। और इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई, बेटे और मंत्री प्रियांक खड़गे, दामाद और गुलबर्गा से कांग्रेस के सांसद राधाकृष्ण डुड्डामनी और बेटे राहुल खड़गे शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस ट्रस्ट को ये जमीन आखिर मिली कैसे। कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड यानी कि KIADB ने बेंगलुरु के पास एक हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क का निर्माण किया जा रहा है और खड़गे परिवार के ट्रस्ट ने 12 फरवरी 2024 को इसी साल KIADB को प्लॉट के लिए आवेदन प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में कहा गया खड़गे परिवार के ट्रस्ट की तरफ से कि कुल 25 करोड़ का निवेश किया जाएगा और 150 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। खड़गे परिवार के SC कोटे से जो ट्रस्ट को 5 एकड़ का प्लॉट इसी साल मार्च में आवंटित कर दिया गया। मार्च में ही एक सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहली ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पास एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने जमीन के आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और बीजेपी का आरोप है कि इस स्कीम के तहत प्लॉट पाने के लिए एरोस्पेस उद्यमी होना आवश्यक था, लेकिन खड़गे परिवार एरोस्पेस उद्यमी कैसे हो गया, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। वहीं कर्नाटक सरकार का कहना है कि जमीन आवंटित करते समय नियमों का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया है। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या यह सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव का मामला नहीं है। बीजेपी का कहना है कि अदालत की कार्रवाई के दौरान होने वाली जलालत से बचने के लिए यह जमीन वापस की जा रही है खड़गे परिवार द्वारा। आइए सुनते हैं बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धारमैया जी हों या खड़गे जी हों, वो जमीन वापस कर रहे हैं तो कोई जमीर नहीं जागा है जो जमीन वापस कर रहे हैं। अदालत की कार्रवाई से में होने वाली जलालत से बचने के लिए वो जमीन वापस कर रहे हैं। CBI is a right agency. Otherwise, they try to cover up the entire issue by the Kharge family.
सिद्धरामैया मूडा स्कैम के बारे में बाद में उनको भी डर आया है। इंक्वायरी होने के बाद और ज्यादा स्कैम बाहर आ जाएगा, डर के वजह से वापस दिया है। सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या कर्नाटका कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का फायदा और कट असली राहुल गांधी तक गया? आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। अगर इन्होंने करप्शन नहीं किया होता तो ना सिद्धरामैया जी का परिवार लैंड वापस लेने की बात मूडा स्कैम में कर रहा होता, ना खड़गे जी का परिवार लैंड वापस करने की बात कर रहा होता। Priyank Kharge needs to resign immediately as a cabinet minister in the Karnataka government to facilitate a free and fair inquiry as to why this land was allotted and why the trust in which all of them are members have now decided to suddenly do a U-turn and give it back. पहले मूडा स्कैम 5,000 करोड़ का हुआ, सिद्धरामैया अक्यूज नंबर 1 बने, उन्होंने डिनाई किया, पर फिर उनकी पत्नी ने लैंड को लौटाया और अब उनके ही देखा देखी खड़गे फैमिली को जो अवैध रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से KIADB की लैंड 5 एकड़ की मिली थी एरोस्पेस पार्क में, ये लैंड लौटाने की चेष्टा करना मतलब अपने भ्रष्टाचार को स्वीकारना। दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन। तो बीजेपी आखिर ये क्यों कह रही है कि खड़गे परिवार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नक्शे कदम पर चलते हुए 5 एकड़ जमीन वापस करने का फैसला लिया है? क्योंकि इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने 30 सितंबर को मुडा यानी मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण के जो 14 प्लॉट थे उन्हें वापस करने की पेशकश की थी। तब सिद्धारमैया ने कहा था कि उनके खिलाफ चल रहे राजनीतिक साजिश से आहत होकर उनकी पत्नी ने ये सारी जमीन वापस करने का फैसला लिया है। हालांकि पूरा सच ये है कि ईडी ने 30 सितंबर को इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, उनके साले और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मैसूरू के लोकायुक्त ने भी 27 सितंबर को सभी के खिलाफ केस दर्ज किया था और 1 अक्टूबर से मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। इसकी दरअसल 24 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुडा स्कैम में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखा था। यानी इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता था और राज्यपाल ने 17 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन 19 अगस्त को ही मुख्यमंत्री ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इससे पहले मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 1 जुलाई को जमीन आवंटन में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए और मुडा के जो अधिकारियों का तबादला भी कर दिया। लेकिन इन आरोपों के सामने आने के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री के खिलाफ और भी ज्यादा हमलावर हो गई थी और बीजेपी ने प्रदर्शन किया और सीएम के इस्तीफे की मांग की। आखिरकार प्रेशर में आकर राज्य सरकार ने 14 जुलाई को जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया। लेकिन 26 जुलाई को RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर राज्यपाल ने सीएम से जवाब मांगा और 17 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी। और इन सबके बीच 3 अगस्त को बीजेपी और JDS ने मुडा मामले में सिद्धारमैया सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैसूरू चलो पदयात्रा भी निकाली, जिसका समापन 10 अगस्त को मैसूरू में हुआ। और दरअसल कर्नाटक के RTI कार्यकर्ता TJ अब्राहिम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा ने आरोप लगाया था कि सीएम सिद्धारमैया ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर 14 महंगी साइट्स को यानी 14 महंगी जमीनों को धोखाधड़ी से हासिल किया। इन लोगों का आरोप है कि मुडा में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान अब किसी भू माफिया की दुकान की तरह नजर आने लगी है, जिसमें आम जनता की भूमि को हड़पा जाता है और फिर कांग्रेस पार्टी के चहेते जो हैं उनको अनुदान कर दिया जाता है, अनुदान दे दिया जाता है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेता और बुजुर्ग नेता समेत कांग्रेस के पूरे नेतृत्व की नजर सिर्फ गरीबों की सरकारों की जमीन हड़पने पर ही लगी रहती है। कांग्रेस पार्टी थी जो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित थी और आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था।
आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विचारों से प्रेरित ये कांग्रेस पार्टी है जो भू हड़प आंदोलन चला रही है। तो ये कांग्रेस का नैतिक पतन है, भूदान से लेके भू हड़प तक था। तो जो प्रवृत्ति राहुल जी और सोनिया जी में दिख रही थी वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी में दिख रही है, वही सिद्धारमैया जी में दिख रही है, वही डीके शिव कुमार जी में दिख रही है। राहुल गांधी जी से साफ सवाल है कि आपकी मोहब्बत की दुकान ये इलीगल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में कैसे तब्दील हो गई मेरे भाई? तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि अमेरिका ने इजराइल को दिया कौन सा ब्रह्मास्त्र। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत। और इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच युद्ध लगातार जारी है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच इजरायली सेना के एक बयान के मुताबिक लेबनान से इजरायली क्षेत्र में दागी गई कई मिसाइल के कारण मध्य इजराइल में सायरन बजना शुरू हो गए हैं। जब से कुछ देर पहले की खबर थी। और इजरायली मीडिया का कहना है कि नेतन्याह शहर और आसपास की बस्तियों में सायरन बज रहे हैं। और इसी बीच इजराइल के लिए एक अच्छी खबर अमेरिका से आई। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए उसे सबसे धांसू एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड देने का ऐलान किया है। थार्ड को ऑपरेट करने के लिए अमेरिका इजराइल में अपने सैनिकों की भी तैनाती करेगा। और पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा है कि थार्ड इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। आपको बता दें कि इजराइल के पास पहले से ही ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम जिसे आयरन डोम है वो कई मौक़ों पर इजराइल के काम आया है, जो उसके पास पहले से ही है। अभी हाल में ईरान की तरफ से जब 200 मिसाइलें दागी गई थीं तब इसी आयरन डोम ने इन्हें आकाश में नष्ट किया था और इजराइल को बर्बादी से बचाया था। लेकिन अब इजराइल को अमेरिका से थार्ड मिलने जा रहा है, जो एक अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मतलब आयरन डोम से भी ज़बरदस्त है और इसे छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए खास तौर से डिज़ाइन किया गया। और थार्ड में इतने पावरफुल रडार लगे हैं कि वो 3000 किलोमीटर तक की दूरी के खतरे को भांप लेता है और उन्हें इंटरसेप्ट कर देता है, इन्हें आकाश में ही मार देता है। इसलिए थार्ड को अमेरिका का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसका एकमात्र ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट को रोकने में सक्षम है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।